टेस्ट सीरीज जो करंट अफेयर्स 2023 की ब्रह्मांड शुरू कर चुके हैं, उसी की अगली सीरीज लेकर मैं आज उपस्थित हूँ। और आपके पीसीएस जो 14 मई को प्री है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है। इसको देखना, बार बार देखना ना भूले और इन क्वेश्चंस को अपने राइट डाउन भी करते रहें। इसके अलावा जो अन्य एग्जाम भी होंगे, चाहे यूपीएचईसी का हो, यूपीपीएससी जीडीसी का हो, और जो भी एग्जाम होंगे या उत्तराखंड पीसीएस का, उन सबके लिए रामबाण सीरीज है। तो कल इसका पार्ट बनाया था, आज पार्ट 2 करते हैं। चलिए आई देखते हैं। और उससे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। खैर, वो आपको बेहतर लगे तो करिए। खैर, पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया या हो रहा है? नेशनल है ना, ट्राइब्स जो आपका डांस फेस्टिवल है 2022, उसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, बताइए। अगर आप जानते हो तो आप साथ साथ बोल भी सकते हैं। और इसका आंसर है, ए आंसर मिल जाएगा, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में किया गया। कहाँ किया गया? रायपुर। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? रायपुर में। अगला है, नोवा काखोदका बांध किस रिवर पर है? नोवा काखोदका डैम है ये कहाँ पर है? अभी चर्चा में भी था, चल रहा था। तो इसका आंसर है, ए आंसर हो जाएगा, डेनिप्रो रिवर पर है। यूक्रेन और रशिया के बीच में डेनिप्रो, यूक्रेन में है ना। हालांकि उस पर भी रूस ने कब्जा कर लिया, बट ये यूक्रेन में था बेसिकली। डेनिप्रो रिवर पर है, पूछ सकते हैं। किस शहर के गुलाब प्याज को जीआई टैग दिया गया है? किस शहर के गुलाब प्याज को जीआई टैग दिया गया? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। गुलाब प्याज, क्या गुलाब प्याज को जीआई टैग दिया गया? किसने, कहाँ दिया, किस शहर का है ये? बंगलुरु। डी आंसर, बंगलुरु का है ये जीआई टैग, है ना। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतक दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, कौन बनी है इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री? बताइए कौन बनी है? तो आप बता पाएंगे, जियो जॉर्जिया मेलोनी। बी आंसर हो जाएगा इसका, जियो जॉर्जिया मेलोनी। नेक्स्ट है, फिफ्थ, राधानगर ब्लू फ्लैग बीच कहाँ पर स्थित है? राधानगर ब्लू फ्लैग बीच स्थित है गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार, केरल, किस में होगा इसका आंसर? तो आप सब जानते हैं ये कहाँ पर है। सी आंसर हो जाएगा, अंडमान निकोबार। कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में राधानगर ब्लू फ्लैग बीच है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ बिलीफ, स्टैचू ऑफ बिलीफ विश्वास स्वरूपम भगवान शिव की है, जो कि 369 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? स्टैचू ऑफ बिलीफ विश्वास स्वरूपम सबसे ऊंची प्रतिमा है, तो इसका निर्माण राजस्थान के नाथद्वारा राजसमंद में कहाँ किया जा रहा है? राजस्थान में किया जा रहा है, राजस्थान के राजसमंद डिस्ट्रिक्ट के नाथद्वारा में। नाथद्वारा राजसमंद, राजस्थान में स्टैचू ऑफ बिलीफ विश्वास स्वरूपम भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा है भारत की, भगवान शिव की बन रही, 369 फीट ऊंची है। चलिए अगला है, जो चीनी विपणन वर्ष कहा जाता है, जो शुगर आपका है ना विपणन वर्ष होता है, चीनी विपणन वर्ष कब से कब तक होता है? तो आपको बताना है कब से कब तक होता है। तो अक्टूबर से सितंबर तक। कब से कब तक होता है? अक्टूबर से सितंबर तक चीनी विपणन वर्ष होता है। एक और, रतले पनबिजली परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। रत्ने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का निर्माण कहाँ हो रहा है? रत्ने पनबिजली परियोजना का निर्माण जम्मू कश्मीर में हो रहा है। किश्तवाड़ जिले में हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है? जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में रतले पनबिजली परियोजना का निर्माण। प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता महिसा अमीनी की पुलिस हिरासत में मृत्यु हो गई थी, वो किस देश से संबंधित थी? महिसा अमीनी बहुत चर्चा में था, आपने सुना भी होगा। तो आप सब जानते हैं किस देश की थी ये? ईरान की। कहाँ की थी? ईरान। तो पहले का ए आंसर मिलेगा, ईरान की, महिसा अमीनी, ईरान। सुल्तान जोहर कप हॉकी टूर्नामेंट 2022 का विजेता देश कौन बना? सुल्तान जोहर कप हॉकी टूर्नामेंट 2022 का विजेता कौन बना? भारत। इसका आंसर क्या होगा? भारत। इंडिया बना था, मलेशिया में होता है टूर्नामेंट। तीसरा है, गुजरात के मोरबी पर बना केबल पुल कुछ दिन पहले टूट गया था, ये किस नदी पर है? मोरबी केबल ब्रिज बहुत चर्चा में था, ये आप सब जानते हैं किस रिवर पे है? ये मच्छू रिवर पर है। किस रिवर पर है? मच्छू रिवर, मच्छू नदी पर है, मच्छू रिवर। अगला है, किस देश में हैलीवन महोत्सव में भगदड़ से 150 से अधिक लोग मारे गए थे? हैलीवन फेस्टिवल, हैलीवन महोत्सव के दौरान भगदड़ में
150 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो इसका आंसर क्या है? साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया। कहाँ पर? दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया में। अगला है, किस देश का पारंपरिक नृत्य गानरंग नृत्य है? गानरंग नृत्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोलिए। इसका आंसर इंडोनेशिया। क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया। कहाँ का है? इंडोनेशिया का। क्वेश्चन नंबर 6 है, देश का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा बन गया है? 53rd टाइगर रिजर्व किसे बना दिया गया है? तो रानीपुर। किसे बनाया गया है? रानीपुर। ये यूपी में है, रानीपुर, चित्रकूट के पास रानीपुर टाइगर रिजर्व। तालचेर उड़ीसा और तातापानी छत्तीसगढ़ में है। ये दोनों किसकी प्रसिद्ध खाने हैं? तालचेर और तातापानी। तो ये दोनों, तालचेर और तातापानी दोनों जो प्रसिद्ध खाने हैं, किसकी हैं? कोयला की प्रसिद्ध खाने हैं। किसकी खाने हैं? कोयला के। सर्वप्रथम किस भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था? सबसे पहले क्लासिकल लैंग्वेज। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? तमिल। किसे घोषित किया गया था? तमिल को। नेक्स्ट है, ब्राजील के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? ब्राजील आप सब जानते हैं, है ना। तो ब्राजील के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी, लूला डिसल्वा। कौन बने हैं? लूला डिसल्वा। 39वें राष्ट्रपति हैं ब्राजील के, लूला डासिल्वा। अगला है, COP27 का आयोजन किस देश में हुआ? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 का आयोजन तो आप सब जानते हैं शर्म अल शेख मिस्र में हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिस्र। शर्म अल शेख मिस्र में हुआ था COP27 का आयोजन। अगला है, मानगढ़ धाम को आदिवासी समाज हेतु राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग की जा रही है। ये कहाँ स्थित है मानगढ़ धाम? तो आप सब जानते हैं राजस्थान में स्थित। राजस्थान किस जिले में? बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा, राजस्थान के बांसवाड़ा में मानगढ़ धाम। अगला है, जोधपुर में हो रहे संयुक्त वायु सैन्य अभ्यास गरुड़ का आयोजन भारत और किस देश के बीच हो रहा है? ज्वाइंट आपका जो एयर संयुक्त वायु सैन्य अभ्यास गरुड़ का आयोजन भारत और फ्रांस के बीच। किसके बीच हो रहा है? भारत और फ्रांस। इसका आंसर डी मिल जाएगा, फ्रांस। यानी कि जो संयुक्त सैन्य अभ्यास गरुड़ हुआ इंडिया और फ्रांस के बीच, जोधपुर राजस्थान में। अगला है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI 2022 में 180 देशों में भारत का कौन सा स्थान है? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी जो है ना CPI है, 180 देशों में जारी की गई है। कौन जारी करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी की जाती है। तो इस सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान 80वां है। ए आंसर मिल जाएगा 80 80वां स्थान है 180 देशों में, है ना। करप्शन परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2022 में भारत 80वें स्थान पर है। नेक्स्ट है, डोनी पोलो हवाई अड्डा स्थित है। डोनी पोलो हवाई अड्डा स्थित है तो ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है, ईटानगर। 6 का सी आंसर अरुणाचल प्रदेश में, ईटानगर में। RBI ने 1 नवंबर से देश में प्रायोगिक तौर पर केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी CBDC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की शुरुआत की है। दुनिया में सबसे पहले किस देश में ये शुरू किया था? दुनिया में सबसे पहले किस देश ने केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी शुरू की थी दुनिया में सबसे पहले? तो इसका आंसर हो जाएगा बहामास। किसने शुरू की थी? बहामास। किसने? बहामास। बहामास ने सबसे पहले दुनिया में शुरू किया था। याद रखिएगा इस बात को। एनी इब्राहिम और सीमा ढूंढिया पहली बार 2 महिला IG नियुक्त हुई है किस डिपार्टमेंट में? एनी इब्राहिम और सीमा ढूंढिया तो पहली बार IG नियुक्त हुई है किसमें? CRPF में। CRPF, ये आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट है, 1957 में जो स्पुतनिक 2 भेजा गया था, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जानवर कौन था? 1957 में जो पहला जानवर गया था, किससे गया था? स्पुतनिक 2 से। तो उसका नाम है लाइका। क्या गई थी? लाइका नामक कुतिया थी वो, लाइका। 1957 में अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जानवर लाइका, किससे? स्पुतनिक 2 से भेजा गया था। अगला है कलापट्टू, जिसे बैल दौड़ भी कहते हैं, है ना। कलापट्टू सांस्कृतिक पर्व का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? यानी कलापट्टू किस राज्य में आयोजित किया जाता है? बैल दौड़ होती है कलापट्टू। तो इसका आंसर है C, केरल। कलापट्टू। अगर जलीकट्टू होता तो तमिलनाडु होता है। जलीकट्टू अगर पूछते तो उसका आंसर आप करते तमिलनाडु, बट ये कलापट्टू है तो ये कहाँ का है? केरल का है। 3rd का सी आंसर हो जाएगा। हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान, जिसकी स्थापना 1954 में की गई थी, हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट, हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर स्थित है?
तो आप सब जानते हैं ये दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग में स्थित है। चौथे का डी आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट है 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गुजरात में हो रहा है, गुजरात के अहमदाबाद के ट्रांस स्टेडियम में हो रहा है। इसका शुभंकर क्या है? 36 नेशनल गेम्स कहाँ पर हुए? गुजरात में हुए, अहमदाबाद में ट्रांस। इसका शुभंकर क्या रखा गया था? तो शुभंकर इसका था सवज। क्या था? सवज। सवज बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए, खासतौर से 14 मई के लिए ब्रह्मास्त्र रामबाण चल रहे हैं। अगर आप इसको मिस करते हैं तो जानिए कि आप एक एक नंबर जितना क्वेश्चन छोड़ेंगे उतना ही कट ऑफ से दूर होते जाएंगे। तो कट ऑफ क्लियर करने के लिए और प्री गारंटी से प्री में आपके करंट गलत ना हो तो इसको देखते ना भूलिए। अगला है प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार कौन थे? तो आप सब जानते हैं हरिसेन। कौन थे? हरिसेन। ईडब्ल्यूएस से संबंधित 103वां संविधान संशोधन लागू हुआ था। 103rd अमेंडमेंट एक्ट जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से संबंधित है वो कब लागू हुआ था? तो आप सब याद रखेंगे ईडब्ल्यूएस आरक्षण वाला जो मुद्दा था संविधान से कब आया था? 2019 में। चर्चा बहुत है तो 2019 में आया था, 2019 में। नेक्स्ट है विश्व शहरीकरण दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड अर्बनाइजेशन डे, विश्व शहरीकरण दिवस कब मनाते हैं? 8 नवंबर को मनाते हैं, 8 नवंबर को। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डीआरडीओ के जो नए अध्यक्ष बने वो कौन बने? सी आंसर हो जाएगा इसका, समीर वी कामतो। कौन बने? समीर वी कामतो। नेक्स्ट है सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन, SMDS, सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो लेह लद्दाख में। कहाँ किया गया? लेह लद्दाख में। लेह लद्दाख में। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे चुना गया? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो कि 30 सितंबर 2022 में दिए गए, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? तो आप जानते हैं इसका आंसर हो जाएगा सोराई पोटुरु। सोराई पोटुरु तमिल थी ये, तो 5th का बी आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे। आज के लिए इतना ही करेंगे, नेक्स्ट अगले टर्न पे करेंगे। ये टेस्ट सीरीज हमारी 2 हो गई करंट के लिए। ऐसे ही लगातार इनको पढ़ते रहिए, रटते रहिए, जुटे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।